हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल हाई देवभूमि जी की क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का आंतरिक जल परिवहन पढ़ेंगे, भूगोल में भारत का भूगोल, जिसमें आंतरिक जल परिवहन पढ़ेंगे कि आंतरिक जल परिवहन होता क्या है दोस्तों। तो आंतरिक जल परिवहन जो है दोस्तों, ये नदियों और झीलों, तालाब और नहरों के द्वारा किया जाता है, न कि समुद्र के द्वारा, क्योंकि समुद्र हमारे सीमा में नहीं आता है, हमारे देश के अंदर नहीं आता है। आंतरिक जल का परिवहन का मतलब वो जो हमारे देश में है, तो नदियां, नहर, झील, तालाब, इसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आंतरिक जल परिवहन। ये भारत एक नदियों का देश है, भारत जो है एक नदियों का देश है, ठीक। यहाँ जल परिवहन की व्यापक संभावनाएं है। यहाँ पर जल परिवहन का क्या है दोस्तों, तो व्यापक संभावनाएं है। नदियां और नहर प्रणालियां आंतरिक जल परिवहन मार्ग का कार्य करती है। मतलब जो है कि हमारे देश में 13 छोटे बंदरगाह और 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह है, जो कि ये नदियां जो है दोस्तों, आंतरिक जल परिवहन नदियां, ये एक दूसरे को जोड़ता है बंदरगाह का। मान लीजिए कि हम विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से कोटापुरा, विशाखापट्टनम बंदरगाह से मन्नार की खाड़ी की तरफ जाना है, तो यहाँ से ये नदियों के द्वारा आप जा सकते हैं। तो देखते हैं, तथा देश के आंतरिक क्षेत्रों को बड़े तटीय बंदरगाहों से जोड़ती है। देश में आंतरिक जलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई अगर पूछे तो यूपी में है। तो यूपी में इसलिए है क्योंकि वहां पर कि हिमालयी नदियां बहुत वहां पर हिमालयी नदियां वहां पर गिरती है दोस्तों, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सब जो नदियां हैं दोस्तों, यूपी की तरफ बहुत ज्यादा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। और यहाँ पर हिमालय की तरफ ग्लेशियर ज्यादा है, तो जो पिघल करके आता है, तो यहाँ पर यूपी की नदियां सूखती नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूपी में ज्यादा लंबाई है। देखिए, भारत में जल मार्ग के विकास हेतु भारतीय जल मार्ग अंतर्देशीय प्राधिकरण की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1986 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूपी के नोएडा में है। यूपी के कहाँ है, तो नोएडा में। पूछे कि भारतीय जल मार्ग अंतर्देशीय प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था, तो 1986 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूपी के नोएडा में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान का मुख्यालय पटना में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो गोवा में है। इंडियन मेरी टाइम यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, तो चेन्नई में। देखिए, वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम, वर्ष 2016 में दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम के अनुसार देश में 106 नए राष्ट्रीय जल मार्ग चिन्हित किया गया, जो कि पुराने 5 था। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया दोस्तों, तो 111। तो 111 पढ़ना तो बहुत मुमकिन है, तो हम लोग 5 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 5 ही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ये 5 इंपॉर्टेंट है पुराने वाला। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला हम लोग का NW1 राष्ट्रीय जल मार्ग 1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है दोस्तों, जिसका सबसे ज्यादा लंबाई इसी का है, जो कि 1620 किलोमीटर है। और ये गंगा हुगली नदी पर है, जो कि देखिए इलाहाबाद, गंगा और हुगली नदी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो हल्दिया कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में, और इलाहाबाद इसको प्रयागराज ही बोलते हैं। ये गंगा और हुगली नदी पर स्थित है NW1, जो कि 1620 किलोमीटर है। इसके बाद आता है दोस्तों NW2, जो कि धुबरी से सदिया से धुबरी पट्टी NW2, जिसका लंबाई पूछे दोस्तों तो 891 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। धुबरी पट्टी से सदिया तक 891 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर। NW3 जो है दोस्तों कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कहाँ से, तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक केरल में है NW3। ये जो है नहर पर स्थित है, ना कि नदी पर। हम लोग पढ़े कि आंतरिक जल परिवहन जो है नहर, नदी, झील, तालाब के द्वारा किया जाता है, ना कि समुद्र के द्वारा, क्योंकि समुद्र हमारे देश की सीमा में नहीं आता है दोस्तों, हमारे देश की सीमा से बाहर हो जाता है। तो ये उद्योग मंडल नहर पर स्थित है। केरल में किस पर, तो उद्योग मंडल नहर पर। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखिए NW4 जो है दोस्तों काकीनाडा से मलक्कम, यानी मलक्कम से काकीनाडा, NW4, जो कि आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। मलक्कम से काकीनाडा NW4, ये आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे बर्मिंघम नहर पर स्थित है। कहाँ है, तो कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर दोस्तों बर्मिंघम नहर पर स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को आंतरिक जल परिवहन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ में कमेंट। थैंक्स दोस्तों।